अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं यूजिंग रिकर्जन। मतलब रिकर्जन का यूज करके हम फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या, कौन सा फंक्शन होगा, रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और दूसरा आपको हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा जो ये फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन है वो डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है, इनडायरेक्ट है, टेल है, नॉन टेल है, कि कौन सा रिकर्सिव फंक्शन है, ये चीज भी हम देखेंगे। ये टाइप ऑफ रिकर्जन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं तो वहां से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें सपोज कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल 5 का। किसका कैलकुलेट करना है? फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 का फैक्टोरियल होगा क्या? 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमें क्या करना है, एक एक नंबर डिक्रीमेंट करके इसी में मल्टीप्लाई करते जाना है। कहां तक चलना है? हमें 1 तक चलना है, क्योंकि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? 1 ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स का कोई फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हमें चलना कहां तक है? 1 तक ही चलना है। जैसे ही ये डिक्रीमेंट होते होते क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हमें क्या करना है? 1 रिटर्न करना है। तो यही क्या है? टर्मिनेटिंग कंडीशन है। मतलब हमें क्या है? चलते नहीं जाना है, हमें 0 पे आके क्या करना है? रुकना है, ओके। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सपोज यही हमें 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इसी तरह से 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है? 2 इंटू 1 होता है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहीं से हमारा जो रिकर्जन का कंसेप्ट है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। जैसा कि हमने देखा 5 का फैक्टोरियल ये है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है ना। के आगे देखो हमने क्या किया है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह पे क्या लिखा है? फैक्टोरियल ऑफ 4 लिखा है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ, ठीक है ना। इसी के प्लेस पे तो हमने लिखा है, ठीक है। अगेन हम इस चीज को फैक्टोरियल ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 इंटू ये पूरी चीज किसके इक्वल है? फैक्टोरियल ऑफ 3 के इक्वल ही तो है, ठीक है। इसी तरह से देखो अब हम इस फैक्टोरियल ऑफ 3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम फैक्टोरियल ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं? तो फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 लिख सकते हैं, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल ऑफ 1 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर फैक्टोरियल ऑफ 0 जो होता है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था? 1 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अब यहां पर आकर ये हमें फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा? 1। तो 1 इंटू 1 कितना आया? 1 आया। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 का रिजल्ट कितना आया? 1 आया। अब यहां पे ये चीज इवेल्युएट होके क्या होगी? 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 हुआ। अब वो 2 किसका रिजल्ट हुआ? इस फैक्टोरियल ऑफ 2 का रिजल्ट क्या आया? 2 इंटू 1 दैट इज 2 आया। अब ये चीज इवेल्युएट होके क्या आएगी? 3 इंटू 2 दैट इज 6 आएगी। और ये 6 किसका रिजल्ट है? क्योंकि इसने फैक्टोरियल ऑफ 3 ने इसको कॉल किया था, तो इस चीज का रिजल्ट क्या आया है? 6 आया है। अब 4 इंटू 6 कितना हुआ? 24 हुआ। तो 4 इंटू 6 मतलब इस चीज को कॉल किसने किया था? ये कैसे प्रोडक्ट कैसे निकली थी ये इस फैक्टोरियल ऑफ 4 से? तो 4 इंटू 6 दैट इज 24 किसका रिजल्ट है? इसका रिजल्ट है। तो 5 इंटू 24 कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे को किसने कॉल किया था? फैक्टोरियल ऑफ 5। तो देखो हमने किया क्या था, वापस से समझना। हमने चाहा था फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना, ठीक है। उसने क्या किया? उस प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, ठीक है।
अगेन फैक्टोरियल ऑफ 4, इस फंक्शन ने फिर से क्या किया, प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया। जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी बड़ी सी कंपनी या किसी भी एक ऑनर को काम दे रहे हो, वो क्या कर रहा है, अपनी छोटी छोटी यूनिट्स में क्या कर रहा है, काम को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अपने जैसे ही ट्रेन्ड वर्कर्स को वो क्या कर रहा है, काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने जैसे ही, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन, कॉलिंग इटसेल्फ। अब इटसेल्फ वो खुद को तो नहीं कॉल कर रहा है, लेकिन अपने जैसे ही ट्रेन्ड वर्कर्स में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को डिवाइड करता जा रहा है। तो इसने क्या किया, पहले अपने जैसे ही फंक्शन 5 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब इसने इस प्रॉब्लम को ऐसे स्प्लिट किया। अगेन इसने इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से स्प्लिट किया, फिर इसने इस प्रॉब्लम को इस तरह से स्प्लिट किया। तो पहले प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया गया। अब जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो अपना रिजल्ट क्या देंगे, अपने बॉस को देते जाएंगे। फिर इसी तरह से अब इसने अपना रिजल्ट अपने बॉस को दिया, फिर इसने अपना रिजल्ट अपने बॉस को दिया, इसने अपना रिजल्ट अपने बॉस को दिया, और फाइनली रिजल्ट कहां पे आया, कॉलर के पास में क्या आया, रिजल्ट पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से यही कंसेप्ट हमें क्या करना है, यूज करना है। तो अब फेयर जो प्रोग्राम है वो तो अभी हम बाद में समझते हैं, पहले हम देखते हैं कि इस पूरे से हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो सपोज n एक नंबर है जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम ईच टाइम क्या कर रहे हैं, n इंटू, अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट जो भी हमारे फंक्शन का नाम है वो, तो फैक्ट, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, n-1, यहाँ 5 था तो 5-1, यहाँ पर क्या था, 4 था तो यहाँ पर हो गया 4-1 दैट इज 3 हो गया, ठीक है। तो ईच टाइम हम कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, n-1, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन हम इसी तरह से तो चलते नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसी तरह से चलते हैं तो हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे, नंबर डिक्रीमेंट हो के नेगेटिव नंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एग्जिट कंडीशन है वो भी लिखनी है कि हमें कहां बाहर आना है। तो जब हमारा नंबर 0 हो जाता है तब हमें बाहर आना है, मतलब तब हमें क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऊपर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इफ n इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा नंबर 0 हो जाता है तो हम क्या रिटर्न करें, 1 रिटर्न कर दें, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इस फॉर्मूला को क्या करना है, अप्लाई करते करते प्रॉब्लम को ब्रेक करते जाना है। तो बस सिंपल सा यही क्या है, हमारा जो लॉजिक है, कोड है किसका, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम और इसको पूरा हम ड्राई रन करके देखेंगे। अब ये है हमारा पूरा फेयर प्रोग्राम, अब इसको हम पहले ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें रटना नहीं है, इंटरनली कैसे वर्किंग हो रही है वो अगर आप नहीं समझोगे तो खुद से आप कोई प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। ऐसे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको खुद से कोई सा प्रोग्राम बनाना सीखना है, रिकर्जन की हेल्प से कोई सा, तो आपको इसका इंटरनल लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझना हो कि फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन से हुई हमारी स्टार्टिंग। यहाँ पर n और f करके दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आउटपुट में आएगा printf एंटर नंबर, मतलब हम यूजर से नंबर पूछ रहे हैं। अब इतनी सी चीज तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंटर नंबर लिखा गया। यूजर ने नंबर सपोज दिया है 4 दिया है, ठीक है। हम छोटा सा नंबर लेते हैं, यूजर ने सपोज नंबर दिया है 4, तो वो 4 जाके m के एड्रेस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जाके m के एड्रेस में स्टोर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, फैक्टोरियल ऑफ m, मतलब पहले इज इक्वल्स टू के इस साइड वाला पोर्शन जो है वो इवेल्युएट होगा, ओके। तो यहाँ पर फैक्ट और m की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमने फैक्ट 4 को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। तो क्या सीधा ही ये फंक्शन, सीधा हमारा कंट्रोल यहाँ पे जंप कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपने किसी छोटे बच्चे को कहीं भेजा है कि भाई हमारा ये काम कर लो, तो उसको पता है कि काम करने के बाद हमारे अपने घर पर ही आना है, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर है, इसको नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसको कहीं भेजने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, जंप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जंप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, स्टैक में रखना पड़ेगा। मतलब हम नहीं रखेंगे, इंटरनली क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम जो है, कंट्रोल जो है वो कहीं और जंप करता है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को क्या करता है, स्टैक में मेंटेन करके जाता है। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें होती है, ये चीज ध्यान से समझना। अब यहाँ आप लॉजिकली देखो कि ये सारा काम करने के बाद उसको वापस कंट्रोल को यहाँ पर आना है।
कंट्रोल को वापस आने के बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू है, जो भी इसका रिजल्ट आया इसके अंदर असाइन करना है, देन ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करना है, सपोज अब हमें यहाँ पे एम भी प्रिंट करना होता या कुछ और भी प्रिंट करना होता, तो वो उन्हीं वैल्यूज के साथ प्रिंट, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज हमने कुछ ली है 1 ली है, बी की वैल्यू 2 ली है, तो अब ये कंट्रोल यहाँ कुछ काम करने गया और ए और बी की वैल्यूज भूल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रखा जाता है, कौन कौन सी चीजें रखी जाती है, पहली चीज तो ये रखी जाएगी कि काम करने के बाद कहाँ आना है, कहाँ आना है, उसके बाद पहले कौन सी वैल्यूज, ऑलरेडी वो कौन सी वैल्यूज पर काम कर रहा था। जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बीच में ही उठ रहे हो किसी काम से, तो आप जो है बुक मार्क बीच में क्या कर दोगे, स्टोर बुक मार्क रख दोगे, ठीक है ना, कि जिससे ये पता चलता है कि वापस हमें कहाँ आना है। अब हो सकता है आप एक लाइन पे भी टिक कर दो कि आके मुझे वापस इस लाइन से क्या करना है, वर्क हमारा रीडिंग जो है स्टार्ट करनी है। तो कुछ उसी तरह से है कि ये जो है हमारा कंट्रोल जंप होके यहाँ जा रहा है, तो ये सारा काम करने के बाद वापस कहाँ आना है, कौन सी वैल्यूज पर उससे वापस आकर काम करना है, ये सारी चीजें एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर की जाती हैं। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है कि उससे क्या स्टोर करके जाना है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको कौन सा एग्जीक्यूट करना है। ओके, मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रखा जाएगा, सबसे पहला काम उसको क्या करना है, रिटर्न होने के बाद ये इसका जो भी रिजल्ट आया वो इस एफ के अंदर क्या कर देना है, स्टोर कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैक्ट ऑफ 4 को अभी कॉल किया जा रहा है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एफ के अंदर असाइन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो लोकल वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या की जाती है, स्टोर की जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अभी हमें इसकी लोकल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। आगे के जो हम प्रोग्राम्स देखेंगे उसमें हम ये चीज भी देखेंगे कि लोकल वैल्यूज का रोल क्या होता है। मैंने मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम बनाया था, उसमें अगर आप वो वीडियोस देखोगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा अगर आपको जल्दी हो उस कंसेप्ट को समझने की, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या की जाती है, स्टोर की जाती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है, ये प्रिंट एफ और फिर फैक्टोरियल ये स्टोर करना है। तो इसको भी अभी हम यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। एक्चुअली इंटरनली क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर किया जाता है एंड ऑल, ये सब मैं माइक्रो प्रोसेसर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी हमें समझने में इजी रहा इसीलिए मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। अब हम ये सारी चीजें स्टोर करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। m की वैल्यू क्या है, 4 है, जो कि इसके n के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या n जो है वो 0 के इक्वल है, क्या नहीं है, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स, तो हम कहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली एल्स में आएंगे। एल्स में हमने क्या लिख रखा है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, n मतलब 4, फैक्टोरियल n-1 का मतलब क्या होता है, 4 - 1 मतलब 3, तो फैक्ट 3, तो यहाँ पर तो खुद ही क्या हो रहा है, प्रॉब्लम को स्प्लिट, मतलब फिर से क्या किया जा रहा है, एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। आपको कोई यहाँ पे साइंटिफिक, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर जैसे एक फंक्शन कॉल होता है बिल्कुल वैसा की वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है मतलब इसे कंट्रोल को क्या करना है, जंप करना है। क्या करना है, कंट्रोल को जंप करना है। मतलब ऐसे नहीं कि पहले इस चीज को सॉल्व किया जाए, सॉल्व कैसे होगी ये वाली चीज, जब तक ये चीज इवेल्युएट नहीं होती है, ठीक है। तो पहले फैक्ट 3 को क्या किया जाएगा, कॉल। अब कॉल किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, पहले इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी स्टैक के अंदर क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या वैल्यू है, n की, जो इसके जो लोकल वेरिएबल है n, उसकी जो अभी वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है। n की वैल्यू, इसका जो लोकल वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, तो n = 4। इसके अलावा ये सब काम करने के बाद, इसको कॉल करने के बाद, रिटर्न होने के बाद उसको जो एग्जीक्यूट करना है वो क्या एग्जीक्यूट करना है, रिटर्न, और फिर मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। अभी जो रिकॉर्ड है वो क्या है, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और अब ये क्या हुआ है, फैक्टोरियल 3 क्या हुआ है, कॉल हुआ है। अब हमारा फैक्टोरियल 3 जो है वो क्या हुआ है, कॉल हुआ है। देखो इंटरनली और भी ज्यादा डिटेलिंग में होता है, लेकिन अभी आप समझ सको मैं उस वे में इस चीज को लिख रही हूं। भाई देखो, ये कॉल होने के बाद, मतलब जब ये फैक्टोरियल 3 का पूरा काम हो
हो जाए, ये फंक्शन कॉल हो जाए, जब रिटर्न करे तो उसको क्या करना है, इसके रिजल्ट को 4 में मल्टीप्लाई करना है और रिटर्न करना है, ठीक है। और अभी इसका जो लोकल वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू क्या है 4 है, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। आप अगर चाहो तो यहाँ पर सीधे n और यहाँ पे n-1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने आप ही इससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या था, हमारा फैक्टोरियल 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, ठीक है। फैक्टोरियल 4 ने अगेन किसी फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, ओके। अब अगेन क्या कॉल हुआ है, फैक्टोरियल 3 कॉल हुआ है। क्या कॉल हुआ है, फैक्टोरियल 3 कॉल हुआ है, ओके। तो फैक्टोरियल 3 कॉल हुआ मतलब अगेन हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ। यहां से क्या गया है, 3 गया है, तो n के अंदर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। क्या 3 0 के इक्वल है, नहीं है। हम एल्स में आएंगे। अगेन यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आया, रिटर्न n का मतलब क्या है, 3 इंटू फैक्टोरियल n-1, 3-1 मतलब 2। तो अगेन क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वापस से कॉल हो जाएगा विथ वैल्यू 2। लेकिन ऐसे ही कॉल नहीं होगा, अगेन एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक में रखा जाएगा। तो अब देखो n, इसके लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3 है। और फिर रिटर्न होने के बाद उसको जो एग्जीक्यूट करना है, वो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब जाके हमारा फैक्टोरियल 2 क्या होगा, कॉल होगा। स्टैक में ये सारी वैल्यूज रखने के बाद ही सीधा उसको कॉल होना है, ओके। तो अब आप सीधे ये समझो, आपको किसी ने बुलाया तो आपने बुक मार्क रखा, आपने टिक किया कि भाई मुझे वापस आके ये लाइन पढ़ना है, और सीधे बुक बंद करके आप चले गए काम पे। यही काम हो रहा है, ये एक तरह से बुक मार्क का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में फैक्टोरियल 2 कॉल हुआ, तो यहां से 2 गया, यहां पर 2 कॉपी हुआ। क्या 2 0 के इक्वल है क्या, तो 2 0 के इक्वल नहीं हो रही है। क्या था, हमारा फैक्टोरियल 3 का था, ठीक है। क्या 2 जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं है। एल्स में आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ऐसे ही तो कॉल नहीं हो जाएगा। अगेन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब देखो ये स्टैक में ऊपर ऊपर होगा, लेकिन ये स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो अब n की वैल्यू, इसके लोकल वेरिएबल की वैल्यू 2, और आके उसको एग्जीक्यूट क्या करना है, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। अब क्या कॉल हुआ, फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ। तो फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ हमारा, क्या कॉल हुआ हमारा, फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ, ओके। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या गई है, 1 गई है। क्या 1 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। हम एल्स में आएंगे। फिर क्या हुआ, 1 इंटू फैक्टोरियल 1-0 कितना होता है, 0 होता है। तो अगेन यहाँ क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जंप करने से पहले इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा, n = 1, और आने के बाद जो उसको स्टेटमेंट करना है एग्जीक्यूट, वो 1 इंटू, मतलब यहाँ पे रिटर्न भी है हर जगह पे, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 0 को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ओके। फैक्टोरियल 0 कॉल हुआ, ठीक है। क्या कॉल हुआ, फैक्टोरियल 0। n की वैल्यू यहाँ क्या गई है, 0 गई है। क्या 0 0 के इक्वल है, हाँ है। तो क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, जिसने इसको कॉल किया था। तो किसने कॉल किया था, फैक्टोरियल 0। इसने इसको क्या किया था, कॉल किया था, फैक्टोरियल 0। अभी जो लास्ट कॉल कौन सा था, फैक्टोरियल 0 था, यही था, ठीक है। हम रिजल्ट किसको रिटर्न करते हैं, जिसने हमें बुलाया था, उसी को तो हम रिजल्ट देते हैं। तो फैक्टोरियल 0 अभी कॉल हुआ था, तो इसका रिजल्ट 1 भी किस पे आएगा, यहां पर आएगा। मतलब ये जो फैक्टोरियल 0 था वो अपना रिजल्ट 1 किसको देगा, इसको देगा। तो यहां तक क्या आया, 1 इंटू 1 आया। क्या आया, 1 इंटू 1, और यहाँ पे रिटर्न भी है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। रिटर्न का मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। फंक्शन टर्मिनेट, इसका मतलब उसको जो मेमोरी भी एलोकेट हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है, डी एलोकेट हो जाएगी। तो यहां से ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 इंटू 1। क्या रिटर्न करेगा, 1 इंटू 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। किसको रिटर्न करेगा, इसके कॉलर को। इसको किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो 1 इंटू 1 इसने इसको रिटर्न किया, ठीक है।
तो 2 इंटू 1, देखो अब इसका रिजल्ट क्या है, देखो इसका रिजल्ट आया 1, अब 2 इंटू 1, यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था, रिटर्न भी है, ठीक है, हर जगह पे यहाँ पे रिटर्न आपको लिख देना है। तो इसको क्या रिटर्न करना है, 2 इंटू 1 रिटर्न करना है, मतलब फंक्शन टर्मिनेट हुआ, ठीक है। किसको रिटर्न करना है, इसके कॉलर को। अब भाई इसको किसने कॉल किया था, देखो 2 इंटू 1 2, अब इसको किसने कॉल किया था, इसको कॉल किया था इस फैक्टोरियल 2 ने कॉल किया था, तो ये अपना जो रिजल्ट है 2 वो इसको देगा, ठीक है। तो यहां तक क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब 3 इंटू 2 क्या रिटर्न होगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 क्या होगा, रिटर्न होगा। किसको रिटर्न होगा, जिसने इसको कॉल किया था। इसको किसने कॉल किया था, इसको कॉल किया था इस फैक्टोरियल ऑफ 3 ने कॉल किया था, तो 3 इंटू 6 रिटर्न होगा। कहां पर रिटर्न होगा, यहां पर रिटर्न होगा, क्योंकि इसको फैक्टोरियल 3, इसने फैक्टोरियल 3 की वजह से ही, इस फंक्शन कॉल की वजह से ही तो ये बना था, ठीक है। ये क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है। तो अब 3 इंटू 2 दैट इज 6, इसने इसको रिटर्न किया, ओके। तो यहां तक का रिजल्ट क्या है, यहां तक का रिजल्ट क्या आया है, 6 आया है, क्या आया है, 6 आया है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। अब यहां पे मैंने n लिख दिया था, आपको याद हो तो n की वैल्यू वैसे भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो रिटर्न 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 होता है। तो ये 24 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो इसको कॉल किसने किया था, फैक्टोरियल 4 ने कॉल किया था। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 24 आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 24, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एड्रेसेस होते हैं, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि एड्रेसेस स्टोर होते हैं। तो आपको समझाने के लिए सारे मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट f इज इक्वल टू 24 के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट f, और क्या प्रिंट हो जाएगा, f मतलब 24 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज देखो, यहां पर हमारा रिकर्सिव फंक्शन कौन सा है, फैक्ट है। अब यहां पर आपको देख के बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, टेल है या नॉन टेल है, लीनियर है या मल्टीपल है, ठीक है, ट्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो फंक्शन जो है वो डायरेक्टली खुद को कॉल कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक चेन बन रही है कि इसने किसी और को कॉल किया फिर किसी और ने इसको कॉल किया, ऐसी चेन नहीं बन रही है। इसीलिए क्या है, हमारा डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये टेल रिकर्सिव फंक्शन है या नॉन टेल है। तो देखो टेल का मतलब क्या है कि वो लास्ट इंस्ट्रक्शन हो, लास्ट स्टेटमेंट नहीं। ये लास्ट स्टेटमेंट है लेकिन लास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये लास्ट हमारा इंस्ट्रक्शन होता तो ये टेल रिकर्सिव फंक्शन कहलाता। अब आपको लगेगा ये लास्ट ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो कि इसका जो रिजल्ट है वो सीधा ही हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उसको पहले हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो है ये टेल रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, ये नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या है, हमारा लीनियर रिकर्सिव फंक्शन है। लीनियर का मतलब लीनियर है, ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या किया होता, फैक्ट को कॉल किया होता, जैसे फाइबोनाची सीरीज में होता है, तो ये क्या होता है, एक ट्री रिकर्सिव फंक्शन होता है। लेकिन ये क्या है, हमारा लीनियर रिकर्सिव फंक्शन है।